हम यहाँ बना रहे हैं बिल्कुल हेल्दी वे में, बिना ऑयल के हम नमकीन बना रहे हैं, जो यहाँ मैं पोहे के साथ बना रही हूँ। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया हमारे पोहा। ये जाडा वाला पोहा है जो हम नमकीन में यूज लेते हैं ना, पतला जो पोहा होता है, नायलॉन जिसको पोहा बोलते हैं, वो वाला है। और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है कपड़े से। कॉटन का जो हल्का सा सीमा सा कपड़ा हो, आप उससे थोड़ा सा आप इसको पोंछ लीजिए और फिर उसके बाद में छान लीजिए, ताकि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा डस्ट हो, गंदगी हो, वो सारी छन के आपकी निकल जाए। अब इसको बिल्कुल हमें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप, इसको बिल्कुल क्रिस्पी हो रखा है। जैसे ही इसके नाखून लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल टूट रहा है। अब इसे स्टेज पे मैं इसको क्या करूंगी, अलग से प्लेट में निकाल दूंगी। मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल लिया, सिर्फ 1 चम्मच तेल से हम आज ये पूरी नमकीन बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी तरीके से। ये मार्केट में हमें बहुत महंगी मिलती है, वो भी फ्राई की हुई होती है, ऑयल होता है उसमें साथ में। आज हम बिना ऑयल के यहाँ पे बना रही हूँ। सिर्फ 1 चम्मच तेल के साथ में मैंने यहाँ पे मूंगफली डाल दी है, कच्ची वाली पीनट है ये मैंने डाल दी। साथ में मैंने हरी मिर्ची कट करके डाल दी, थोड़ा सा तीखापन आए तो अच्छा लगता है नमकीन के अंदर। या मैंने फ्रेश हरी करी लीव्स डाल दी है, आपके पास ड्राई वाली हो तो आप ड्राई भी डाल सकते हो। ये मैंने फ्रेश डाली है क्योंकि इसके साथ में बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ये रोस्ट हो रही है, अब बिल्कुल स्लो फ्लेम है, स्लो टू मीडियम फ्लेम आपको रखनी है, तेज नहीं रखनी है। अब इसी के साथ में मैंने यहाँ पे काजू डाली है, जिसको टुकड़ा करके डाली है, आप काजू टुकड़ा भी डाल सकते हो। कि मैंने इसको 2 पीस में कट करके फिर डाली है, क्योंकि इसको हम हेल्दी वे में बना रहे हैं ताकि बच्चे आराम से खाएं। फेस्टिवल के टाइम में तो ये हमें मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, तो इस टाइम में आप इसको पहले से बना के रख लीजिए ताकि इजी रहेगा। यहाँ मैंने आधी कटोरी के लगभग बादाम को बीच में से कट करके डाल रही हूँ, बीच में से कट करके 2 पीस के अंदर डाल रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसके 4 पीस भी कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई घरों में क्या बच्चे खाते नहीं है। अब इसी के साथ में इसको थोड़ा सा हम और हेल्दी बना रहे हैं। ये यहाँ पे मैंने मेलन सीड्स लिए हैं और इसको भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। सारी चीजें हम एक साथ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो जो चीजें हम पहले डालते जा रहे हैं ना, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से डालना, ताकि पहले जो हमें ज्यादा टाइम तक जिसको हमें रोस्ट करना है ना, वो हम धीरे धीरे पहले डालते जा रहे हैं। फिर जिसको हमें टाइम कम लगेगा वो हम सबसे लास्ट में डाल रहे हैं। यहाँ मैंने डाली है जो रोस्टेड चना दाल आती है, वो डाली है इस नमकीन के अंदर, रोस्टेड चना दाल। और जो हमारी कोकोनट की स्लाइसेस हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो ये जो दोनों चीजें इसके अंदर हम डाल रहे हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये जो इसके ऊपर डालने के लिए, जो कोटिंग डालने के लिए ये मैं यहाँ मसाला तैयार कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ली है हाफ टीस्पून के लगभग मैंने हल्दी ली है। इसी के साथ में मैंने यहाँ नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने काला नमक लिया है, कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, मैंने अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है, और 1 चम्मच के लगभग मैंने ली है शुगर पाउडर, जो पिसी हुई चीनी होती है उसका पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठे वाला टेस्ट हमें इसके अंदर चाहिए, वो मैंने डाला है। अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते हो तो आप टोटली स्किप कर सकते हो। जो जो मसाले आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं वो आप और डाल सकते हो। ये सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे डाली है किशमिश, और किशमिश के साथ में डाले हैं मैंने यहाँ पे सेसमे सीड्स। तो जो सफेद वाले तिल आते हैं वो वाले, सारी चीजें इसके अंदर हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से इसको बनाया है। आप भी इसको बनाइए, बच्चों को दीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, टिफिन में दीजिए। बहुत ही हेल्दी है, बिना तेल के साथ में, कोई हमने इसको फ्राई नहीं किया। आप इसका कलर देख सकते हो, कितना प्यारा इसका कलर है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो फेस्टिवल के टाइम में आप इसको बनाइए, बहुत ही हेल्दी है। और आप इसको चाहो तो, जैसे मैंने पोहे के साथ बनाई है, आप पोहा न करके आप मुरमुरा यूज ले सकते हो, जो राइस के जो पफ्स जिनको बोलते हैं मुरमुरा, आप उसी के साथ में भी बना सकते हो। या फिर हाफ पोहा और हाफ आप राइस ले सकते हो। तो इन दोनों से भी आप मिक्स करके बना सकते हो। ये देखिए, जो हमारे रोस्टेड पोहा थे वो मैंने इसके अंदर ऐड करी है। आप इसका कलर देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। आप इसको मैनो, जैसे ये ठंडी हो जाएगी, गैस की फ्लेम ऑफ है, गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही मैंने इसके अंदर वो पोहा ऐड किया है जो हमने रोस्ट करके रखा था। अब इस नमकीन को आप महीनों खा सकते हो, लेकिन मेरे घर में 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। बहुत ही टेस्टी, आप देख सकते हो बिना तेल के कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, मीन्स की अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। रेसिपी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।